वेलकम टू academy-kchi.com। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। लास्ट टाइम जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑनलाइन स्टोरेज से मुतालिक, उसमें मैंने आपसे क्लाउड का जिक्र किया था और क्लाउड कंप्यूटिंग का बिल्कुल मुख्तसर सा जिक्र किया था। तो जनाब आज की वीडियो उसी सिलसिले की सेकंड वीडियो आप समझ लें, क्योंकि आपको जो है थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लाउड का दिया था उसी को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की जानिब जाऊँगा। अगर आपका बेसिक क्लाउड का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जनाब आप एक मरतबा जो है उस वीडियो को सुनकर आ जाएं। लेकिन अगर नहीं भी सुनते तो मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में काफ़ी हद तक उसको कवर कर लूँ। ओके, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या, क्लाउड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसका डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या, किस तरीके से डिप्लॉय किया जाता है, सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइड करता है और चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके साथ। अच्छा, क्लाउड के ऊपर बात करने से पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की क्या चीज़ होती है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़रूरी है। देखो, आप एक कंप्यूटर लेकर आते हो नया नया, तो समझो कि आप एक डब्बा पे कंप्यूटर लेके आके अपने सामने रख के कुर्सी रख के बैठ जाओ, उसको ऑन करो और उस पर कुछ चलाने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कंप्यूटर है बड़ा बेहतरीन किस्म का, आप लैपटॉप उठा के या डेस्कटॉप लेकर आ गए, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा वो। तो आपको उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, हाँ भाई कंप्यूटर ऑन हो गया, आपका सामने डिस्प्ले आ गया। अब आप चाहते हो कि यार आपके पास आपकी शादी की जो पिक्चर रखी हुई हैं उनको थोड़ा सा एडिट करना है, आपने वो आपने स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाली, लेकिन आपका सब कोई सही है, पिक्चर डिस्प्ले तो हो गई आपके सामने, लेकिन अब आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उसके अंदर नहीं है, कोई ऐसा ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर नहीं है जो इन पिक्चर्स पे काम कर सके। तो इससे क्या साबित हुआ कि किसी हार्डवेयर से बड़े अच्छे से अच्छे कंप्यूटर से काम करवाने के लिए आपको पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको कोई ख़ास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। फिर यूज़र जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हार्डवेयर से काम लेता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है और इस पूरे प्रोसीजर को अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन के नाम से, जो कि academy-kchi.com की वेबसाइट पे मौजूद है। वहाँ पे मैंने ये सारा प्रोसीजर काफ़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। ये भी आज की वीडियो की रिक्वायरमेंट है। ओके जनाब, हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। भैया आपके सामने तो बड़ा अच्छा लैपटॉप होगा, आपके पास हो सकता है i7 हो और हो सकता है आपके पास जो उसमें लैपटॉप के अंदर रैम हो 8 GB हो, सही है ना, बड़ा बेहतरीन लैपटॉप है। लेकिन हो सकता है, लेकिन समझो आपका बेहतरीन जो लैपटॉप है, लेकिन आप उससे करते क्या हो? मैं भी पॉसिबल आप बैठ के सिर्फ मूवीज़ देखते हो या फेसबुक यूज़ करते हो, बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करते। लेकिन एक साहब ऐसे हैं जिनके पास जो है लैपटॉप इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है उनके पास समझ लो कि कोर टू डू है उनके पास और ऑपरेटिंग सिस्टम भी XP है उनके पास, लेकिन यार उनका दिमाग बहुत चलता है, वो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो वो उनका हार्डवेयर भी पुराना है, उनके पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी पुराना है, तो उसकी वजह से उनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी स्लो हो गई है, ना वो कोई नई एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको जो है अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करने के लिए उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका जो कंप्यूटर उनका साथ नहीं दे रहा और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, सही है। अब तीसरे साहब आए, उन्होंने जब इनकी परेशानी देखी उन्होंने कहा यार तुम जैसे तो कई हज़ारों बंदे मौजूद हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक जगह पे एक कमरे के अंदर जो है बहुत बेहतरीन किस्म की कंप्यूटिंग मशीन्स लगाता हूँ, उन तमाम मशीन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता हूँ। इंटरकनेक्ट करने के बाद उन मशीन से एक वायर निकाल के इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तुम जैसे जितने भी बंदे हैं उन सबको बताओ कि भाई फ़लाँ IP पे जो है फ़लाँ जगह पे ये सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं, इंटरनेट के ज़रिए तुम उनको एक्सेस कर सकते हो। तो इंटरनेट के ज़रिए वहाँ की डिवाइसेस को तुम एक्सेस करो और वहाँ पे ऑनलाइन काम करो, सही है। यानी तुम वहाँ पे ऑनलाइन उनके हार्डवेयर को भी यूटिलाइज़ करो, ऑनलाइन उनके प्लेटफॉर्म को यानी उनका ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूटिलाइज़ करो, तुम ऑनलाइन उनके ऊपर जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वो एप्लीकेशन भी रन करो। तुम्हें तुम्हारे एंड पे हाई एंड डिवाइस नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारे एंड पे एक लो एंड डिवाइस चाहिए। लेकिन तुम क्या करोगे, अपनी लो एंड डिवाइसेस से उन हाई एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे, उनको कनेक्ट करने के बाद उनको रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करोगे और अपने कंप्यूटर पे डिस्प्ले करवाओगे, सही है। तुमने अपने कंप्यूटर से डिस्प्ले करवाने, बाकी सारी प्रोसेसिंग, सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल वहीं पर हैं, सारी प्रोसेसिंग वहीं पर होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई तुम्हें ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करने पड़ रहे, तुम्हें बहुत ही माइनर सी फीस उसको पे करनी है उस क्लाउड कंप्यूटिंग वाले साहब को। तुम जैसे 1000 बंदे भी उसको फ़ीस पे करेंगे तो उसके पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, उनकी डिवाइसेस के उसको पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा काम यहाँ पे बन जाएगा, सही है ना। ये कहानी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है।
क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर अ लार्ज पूल ऑफ सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू इंटरनेट फॉर एप्लीकेशन डेटा एंड स्टोरेज सर्विसेज। वही बात कही है यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वही एक लार्ज पूल है आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस का जो एक जगह पे मौजूद है, तमाम लोग उसको एक्सेस करते हैं, किसके लिए, एप्लीकेशन के लिए, डेटा के लिए, स्टोरेज सर्विसेज के लिए। ये चीज़ें मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ ये किस तरह एक्सेस करते हैं, क्या होता है ये। देखो वो साहब जो है एक उन्होंने अपने पास डिवाइसेस लगाई, अपने पास बहुत सारे कंप्यूटर लगाए, लेकिन यह कंप्यूटर चाहे एक हो चाहे 10 हो, उनके अंदर 3 चीज़ सबके अंदर कॉमन होती हैं। क्या? सबके पास हार्डवेयर होगा, सबके पास अपना अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जिसे आप समझ लीजिए प्लेटफॉर्म यहाँ पे कह लो आप उसको, और सबके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी। सही है ना। अब यहाँ से एक यूज़र है लैपटॉप से, वो क्लाउड को एक्सेस कर रहा है, फ़ोन से यूज़र है वो क्लाउड को एक्सेस कर रहा है, एक कंपनी मुख्तलिफ सर्वर हैं वो क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं, ये डेस्कटॉप ये भी एक्सेस कर रहे हैं, टैबलेट से ये भी एक्सेस कर रहा है, ये सब के सब इस क्लाउड को एक्सेस करके अपने अपने काम पूरे कर रहे हैं। अच्छा, अगर तो आपके पास ये क्लाउड वाला जो साहब हैं, ये आपको 3 टाइप की फैसिलिटीज़ देते हैं। ये बोलते हैं भाई मेरे पास जो हार्डवेयर है, आप चाहो तो खाली हार्डवेयर को भी एक्सेस कर सकते हो, मैं उसके आपसे थोड़े कम पैसे लूँगा। आप चाहते हो कि नहीं मैं प्लेटफॉर्म को मैंने एक्सेस करना है, यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने एक्सेस करना है, क्योंकि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बहुत लो, मेरा ये कंप्यूटर है बड़ी पुरानी नस्ल का कंप्यूटर है और इससे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही लो है। मैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके आपके प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग स्किल इस्तेमाल करते हुए बड़ा अच्छा तो कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे उसको टेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे उसको रन करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि हाँ सही है भाई, तुम मुझसे जो प्लेटफॉर्म वाली सर्विसेज ले लो। सही है ना, प्लेटफॉर्म वाली सर्विसेज ले लो। और फिर ये साहब है, इन्होंने कहा नहीं यार मुझे तुम्हारी उससे कोई गर्ज़ नहीं है, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन की सर्विसेज लेना चाहता हूँ। सही, एप्लीकेशन सर्विसेज से मुराद ये है कि भाई देखो मेरे पास जो है मोबाइल फ़ोन है, मैंने ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेज, जो मैंने आपको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेज की वीडियो बनाई थी ना, उसको लाजमी सुन के आना, तो तुम्हें फिर ये एप्लीकेशन वाली बात समझ में आएगी। तो भाई मैं अपनी मोबाइल फ़ोन डिवाइसेज से ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेज वाली एप्लीकेशन है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। वहाँ पे जो है आपके पास ऑनलाइन ऑफिस इंस्टॉल है, मैं ऑनलाइन ऑफिस पे काम करना चाहता हूँ। उससे फ़ायदा मुझे ये होगा, मैं खाली अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन होऊंगा, सही है, और आपके क्लाउड को एक्सेस करूँगा। वहाँ पे जो है आपने जो है अपना ऑफिस एप्लीकेशंस को डाल के रखी हुई हैं, वहाँ से उनको मैं यूटिलाइज़ करूँगा। फिर अपना मोबाइल यहाँ पे बंद करके मैं अमेरिका चला गया किसी वजह से, वहाँ से आके मैंने उसको एक्सेस किया, तो वही जो मैंने टाइपिंग पाकिस्तान में रहते हुए की थी, कोई चीज़ यहाँ पे सेव किया था, अमेरिका जाके मैं सेम वही चीज़ वहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। यानी क्लाउड को आप पूरी वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस करें, क्योंकि आपने एक सेंट्रल डेटाबेस पे, सेंट्रल जगह पे आपने काम किया हुआ है। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी घूमते फिरें, आपका क्लाउड उसी जगह पे मौजूद है। आप उसी तरह उसको इंटरनेट से पूरी दुनिया से कहीं से भी उसको यूज़ करते हुए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी एप्लीकेशन जो उस क्लाउड पर इंस्टॉल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन के अंदर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो इस वक्त जो मैं समझता हूं गूगल वालों की है। किस तरीके से ऑनलाइन पे जो गूगल वालों ने प्रोवाइड की है, जो कि आप लोग देख सकते हो, वो क्या है कि जिस समय मैंने ऑनलाइन स्टोरेज में आपको बताया था कि भाई गूगल वालों ने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको एक दी हुई है, जिसमें आपने देखा था गूगल डॉक्यूमेंट्स के नाम से थी, जिसमें आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड भी है। आप लोग अपने मोबाइल से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, अपने टैबलेट से भी कर सकते हो, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो। उसको एक्सेस करने के बाद जो भी आपने वहाँ पे काम किया उसको वहीं पे सेव ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। फिर आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी घूमते फिरो, वहाँ से भी उसको एक्सेस करते अपना काम कर सकते हो। सही है। हार्डवेयर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, जिससे मैंने आपको बताया गूगल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो है, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर गूगल ड्राइव की मैंने बात कही थी। गूगल ड्राइव आपको 15 GB की स्टोरेज फराहम करता था, तो गूगल वालों ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है कि भाई आप जो है ऑनलाइन हमने हार्ड डिस्क रखी हुई हैं, आप चाहें तो अपना डेटा ला के यहाँ पर स्टोर करवा दें, और उस डेटा को आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी घूमते फिरें, आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सर्विस हो गई। प्लेटफॉर्म वाली सर्विस क्या है? प्लेटफॉर्म वाली सर्विस जिससे मैंने आपसे बात की, एक साहब जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, उनका कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो C++, C#, जावा, पाइथन, मुख्तलिफ हाई लेवल की लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका कंप्यूटर उनको सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने जो है क्लाउड कंप्यूटिंग वाले लोगों से जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन से जो है प्लेटफॉर्म की सर्विसेज ले ली है कि भाई मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी एप्लीकेशंस रन करके उसको चेक करना चाहता हूँ, उसको मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मुख्तलिफ काम करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा सही है, तुम हमसे प्लेटफॉर्म की सर्विसेज ले लो।
ओके, तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैं जो पॉपुलर एप्लीकेशन है क्लाउड के ऊपर, जो स्काई ड्राइव के नाम से है, गूगल है, और अपना ये क्या नाम है अपना, क्या यार ये एंड्रॉयड के अंदर गूगल स्टोर की एप्लीकेशन है, सही है। तो ये सारी मशहूर से एप्लीकेशन हैं। अच्छा, ये सारे काम करने का फ़ायदा क्या हुआ? सारे काम करने का फ़ायदा ये हुआ भाई कि देखो, क्लाउड जो है आपने किसी थर्ड पार्टी ने उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है, आपने इस्टेब्लिश नहीं किया। तो जब थर्ड पार्टी ने इस्टेब्लिश किया हुआ, इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगाई, आईटी का अमला उन्होंने रखा हुआ है, सही है ना, बिल्डिंग की कॉस्ट वो दे रहे हैं, सही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज वो कर रहे हैं, सही है, और डेटा की जो है क्या नाम है कॉपीज़ बना के अपने पास सेव करके वो रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके बदले में आपसे बहुत थोड़ी सी अमाउंट ले रहे हैं। आप जैसे 1000 बंदे भी उनको थोड़ी थोड़ी अमाउंट देते हैं तो उनके लिए काफ़ी अमाउंट हो जाती है। इसके बदले में क्या कर रहे हैं वो आपको आईटी मेंटेनेंस अब आपको जो है, आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपको नो आईटी मेंटेनेंस कॉस्ट, आपके पास जो है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने अपना डेटा उनके पास सेव करवा दिया, तो भाई आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी आईटी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपने सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन लिया, क्लाउड स्टोरेज वालों से बात की, अपना सारा डेटा उनके पास सेव करवा दिया, वो जाने, उनका आईटी स्टाफ जाने, सही है। अच्छा, लोअर कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, यानी आपको बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आपको जो है वहाँ पे जगह मिल गई जहाँ पे आपने अपना डेटा रख दिया। ईजीली अपग्रेडेड, आपने सोचा कि यार मेरे पास जो है 15 GB की जगह कम है, तो एक काम करता हूँ यार, मैं क्लाउड वालों को फ़ोन करता हूँ, यार तुम मुझे जो ना 15 GB से 20 GB कर दो, 25 GB कर दो, और जो तुम्हारे थोड़े वो चार्जेज हैं ऊपर वो ले लो मुझसे, मैं आपको हाथ का हाथ पेमेंट करता हूँ। तो उन्होंने क्लाउड स्टोरेज वालों ने बोला अच्छा एक घंटे का टाइम दो, 1 घंटे के अंदर आपको इजीली आपकी हार्ड डिस्क का साइज़ बढ़ा के दे दिया आपको ऑटोमेटिकली, तो आपने जो मज़ीद डेटा ऑनलाइन स्टोर करवा दिया, यानी ईजीली अपग्रेडेड। अगर आपको ये काम आपने अपने ऑफिस में कोई डेटाबेस बनाया हुआ, तो ऑफिस के अंदर कोई डेटा सेंटर बनाया हो, तो आपको नई हार्ड डिस्क लेके आनी पड़ती, उसकी कॉस्ट आती, बंदा लेकर आता, फिर उसको कनेक्ट करता, फिर उसमें इश्यूज़ आते उनको रिजॉल्व करता, ये सारे मामला से आपकी जान छूट गई। ऑलवेज़ अप, तो भाई जिस बंदे ने सारा मैनेज किया हुआ है, जहाँ पे अपना क्लाउड बनाया हुआ है, उसने वहाँ पे जो पावर के बंदे भी रखे हुए हैं, वहाँ पे उसने जनरेटर बैकअप भी रखा हुआ है, सही है। वहाँ पे कोई मसले मसाइल इंटरनेट के भी जो है उन्होंने 2 कंपनी से जो है बैकअप लेके रखा हुआ है कि कोई इंटरनेट भी डाउन हो, यानी हर वक्त ऑलवेज़ अप है आपके लिए, पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस करो। क्लाउड का फ़ायदा ये है, सही है। ऑफ साइट डेटा स्टोरेज, यानी डेटा आपका स्टोर नहीं, थर्ड पार्टी पर स्टोरेज, सेफ है, सिक्योर है, वहाँ पे उनका सिक्योरिटी स्टाफ भी जो फिजिकल सिक्योरिटी भी मॉनिटर कर रहा है, और जो इंटरनल नेटवर्क सिक्योरिटी वो भी मॉनिटर कर रहा है, सही है। तो ये तमाम के तमाम क्लाउड के बेनिफिट्स हैं। अच्छा, क्लाउड को डिप्लॉय किस तरह किया जाता है? क्लाउड को डिप्लॉय करने के 4 मॉडल हैं। एक पहला कहलाता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड वो होता है जिस पे आम पब्लिक अलाउ होती है। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्लाउड बनाया, रिसोर्सेज बनाए, सही है, और तमाम दुनिया में अपने मशहूरी करवा दी कि भाई आप लोग चाहें तो भाई मेरी फ़लाँ जगह पे अपने ऑनलाइन एक्सेस करें, वहाँ से फ़लाँ रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको ये करना पड़ेगा पे एज़ यू गो, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतनी आप मुझे पेमेंट करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा हर इंडिविजुअल यूज़र ने उसको एक्सेस किया, और किसी ने उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस ली, किसी ने उनकी प्लेटफॉर्म की सर्विसेज ली, किसी ने उनकी एप्लीकेशन की सर्विस ली। एक साहब है, उनको जो है ना बड़ी बहुत ही हाई ग्राफिक्स वाली वीडियो गेम खेलने का शौक़ है, उन्होंने जो है ऑनलाइन जो है एक क्लाउड कंपनी, ऐसी कंपनी से रब्ता किया जिन्होंने अपने एप्लीकेशंस के अंदर जो है ना बड़े अच्छे वीडियो गेम डाल के रखे हुए हैं। इन्होंने थोड़ी सी पेमेंट की, ऑनलाइन गेम खेलने शुरू कर दिए। इनके कंप्यूटर की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो ऑनलाइन गेम चला सके, लेकिन इन्होंने जो है क्लाउड स्टोरेज वालों से रब्ता करके उनके पास जो वीडियो गेम थे वो अपने पास ऑन करवा के अपने पास यूज़ करने शुरू कर दिए, सही है। तो ये पब्लिक क्लाउड कहलाता है, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, पब्लिक के लिए ओपन है, जो बंदा भी पैसे दे वहाँ पे एक्सेस कर दे। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ थोड़ा सा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, इसका सिक्योरिटी थ्रेट इसके साथ थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि हर बंदा इसको एक्सेस कर रहा है, हर बंदे के लिए ओपन है ये, सही है। और कुछ क्लाउड जो है पब्लिकली अवेलेबल भी होते हैं, फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह गूगल ने क्लाउड बनाया हुआ है जिसमें आपको स्टोरेज की फैसिलिटी भी 15 GB की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वो भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रहा है वो, सही है। और गूगल ने जो है प्लेटफॉर्म सर्विसेज भी प्रोवाइड की, उसका नाम जहन में नहीं आ रहा है मेरे, गूगल ऐप्स के नाम से उन्होंने, ताकि अगर किसी कोई डेवलपर है, कोई प्रोग्रामिंग करता है, वो हमारा प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करे, यानी हमारी तीनों टाइप की सर्विसेज वो इस्तेमाल कर सके। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है?
प्राइवेट क्लाउड ये होता है कोई एक खास ऑर्गेनाइजेशन बनाती है अपने एम्प्लॉय के लिए, कोई थर्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एम्प्लॉय जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड ज़्यादा सिक्योर होता है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये ज़्यादा आमतौर पर ये पब्लिक क्लाउड की निस्बत थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इस्टेब्लिश किया। पब्लिक क्लाउड तो एक बिग ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया था, वो तो बहुत बड़ा है, सही है ना। ये छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए इस्टेब्लिश किया है, अपने 500 एम्प्लॉय के लिए, 1000 एम्प्लॉय के लिए इसको इस्टेब्लिश किया, कोई थर्ड पर्सन इसमें आ नहीं सकता, ये ज़्यादा सिक्योर होता है, सही है। और ये ज़्यादा टास्क स्पेसिफिक होता है, यानी कि भाई आपका जो काम है सिर्फ उससे मुतालिक ये क्लाउड है आपका, सही है। ये क्लाउड फिर दो टाइप का हो सकता है, ऑन प्रीमिसेस हो सकता है और एक्सटर्नली होस्टेड भी हो सकता है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि भाई हमने अपने एक रूम में बना दिया क्लाउड, आप लोग घरों से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये इसे कहलाते हैं ऑन प्रीमिसेस क्लाउड, तो ये। या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी पब्लिक क्लाउड वालों से रब्ता करके वहाँ से उनका जो उनके रिसोर्सेज हैं उसका एक मखसूस पोर्शन परचेज़ करके उस पर सिक्योरिटी लगवा दे कि भाई देखो हमने तुम्हारा एक मखसूस पोर्शन हमने हमारे लिए रिज़र्व कर दो, इसको सिर्फ हमारी फला बंदा इसको इस्तेमाल करेगा, उसकी आईपी को अलाउ करना, बाकी किसी थर्ड पर्सन को अलाउ नहीं करना। तो यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पब्लिक क्लाउड के अंदर अपना प्राइवेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करवाया और वहाँ पे तमाम बंदों ने एक्सेस करके उसको यूटिलाइज़ किया। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नली होस्टेड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होते हैं? हाइब्रिड क्लाउड से मुराद ये है कि पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों कंबाइन होकर काम करें, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर मिसाल ये है कि पब्लिक क्लाउड और पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो जाए, यानी उनके रिसोर्सेज आपस में शेयर हो जाएं। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? कम्युनिटी क्लाउड से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड यहाँ पर है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने प्राइवेट क्लाउड मौजूद हैं। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने तीनों प्राइवेट क्लाउड को कनेक्ट कर लिया। अब सिर्फ इन्हीं के एम्प्लॉय, इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी इस क्लाउड को कनेक्ट रब्ता कर सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी इस क्लाउड को रब्ता कर सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी इस क्लाउड को रब्ता कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन इसको रब्ता नहीं कर सकते। यानी एक मखसूस कम्युनिटी बन गई। मिसाल के तौर पर टोयोटा कंपनी है, ये सुजुकी कंपनी है, ये किया मोटर्स वाली कंपनी है, यानी मोटर्स कंपनी अपने अपने क्लाउड को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो सिर्फ जो है इन्होंने अपने पास वो डेटा शेयर किया जो कि ट्रांसपोर्ट से मुतालिक या गाड़ियाँ बनाने से मुतालिक इस टाइप का डेटा है। थर्ड पर्सन को इनके कम्युनिटी क्लाउड से कोई इंटरेस्ट भी नहीं, क्योंकि ये कम्युनिटी जो है अपनी गाड़ियों के मैन्युफैक्चर कंपनी की कम्युनिटी है। एक बंदा जिसको मूवीज़ में इंटरेस्ट हो या जिसको न्यूज़ में इंटरेस्ट हो, उसको इस क्लाउड से करना भी क्या है। तो ये कम्युनिटी क्लाउड के एक ख़ास कम्युनिटी के लिए मुख्तस हो जाता है। ये वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अच्छा, क्लाउड की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? क्लाउड सर्विसेज देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्लाउड जो है 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक सर्विस कहलाती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो मैंने आपसे कहा था ना एप्लीकेशन सर्विसेज, वो कहलाती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यानी आप किसी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि भाई क्लाउड पे मेरा कंप्यूटर इतने अच्छे हाई ग्राफिक्स वाले गेम नहीं खेलता, मैं क्लाउड पे जो है ऑनलाइन गेमिंग करना चाहूँगा, वहाँ से वो सर्विस लूँ। इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यानी आप किसी सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हो एज ए सर्विस क्लाउड की, तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एक है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है? वही मैंने आपसे बात कही कि भाई आपका कंप्यूटर जो है, आप प्रोग्रामर हो, आपके पास जो है इतना अच्छा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो कि आपके पास इतना अच्छा जिसे कहते हैं कि अपना प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे आप लोग जो है अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग चला के चेक कर सको, C++ की प्रोग्रामिंग चला के चेक कर सको, जावा की या C# की कोई अच्छी प्रोग्रामिंग चला के चेक कर सको। तो आप क्या करते हो, इनसे जो है PaaS की सर्विस लेते हो, यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से लेते हो। सही है, इनका प्लेटफॉर्म यूटिलाइज़ करते हो तो वहाँ पे जाके इनकी सर्विस इस्तेमाल करते हो, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स, अपनी डेवलपमेंट स्किल वहाँ पे चेक करते हो। ज़्यादा डेवलपर जो एप्लीकेशन डेवलपर ये वाली सर्विस लेते हैं, एंड यूज़र ये वाली सर्विसेज लेते हैं। और ये वाली सर्विस कौन लेता है? ये वाली सर्विसेज जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, जिन्होंने नेटवर्क के साथ काम करना है, जिन्होंने जो है हार्डवेयर के साथ काम करना होता है, जिन्होंने स्टोरेज डिवाइसेस का डेटा स्टोर करना होता है, यानी जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क आर्किटेक्ट होते हैं वो लोग ये सर्विसेज लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अपना डेटा सिक्योर करना होता है, नेटवर्किंग करनी होती है, सही है, राउटिंग करनी होती है। इस टाइप की मुख्तलिफ सर्विसेज ये लोग यहाँ से, यानी हार्डवेयर की सर्विसेज ये लोग लेते हैं, प्लेटफॉर्म की सर्विसेज ये लोग लेते हैं, एप्लीकेशन सर्विस ये लेते हैं। इस सर्विस का नाम है SaaS, इसका नाम है PaaS, इसका नाम है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सेम यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग के चैलेंजेस क्या क्या, यानी
क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैब्लिश तो हो गई, लेकिन इसके प्रॉब्लम, इसको जो है क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज़ आते हैं इनके साथ, जो कि पब्लिक क्लाउड पे ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट क्लाउड पे थोड़ा कम होते हैं। डेटा प्राइवेसी का भी इशू आता है, पब्लिक क्लाउड पे ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहरहाल होते हैं, ये इनको मेंटेन करने पड़ते हैं। अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ आते हैं इनको, कि भाई हमने हर वक्त अपने आप को अवेलेबल रखना है, वरना ऐसा ना हो कि हमारे कस्टमर चले जाएँ किसी दूसरे क्लाउड वाले पास चले जाएँ। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा क्लाउड नेटवर्क कभी डाउन ना हो। BC/DR, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिज़ास्टर रिकवरी। कोई डिज़ास्टर आया, कोई अटैक आ गया, तो भाई हमने अपने आप को फ़ौरन रिकवर करना, ताकि हमारी बिज़नेस कंटिन्यूटी चलती रहे, हमारे क्लाइंट डिस्टर्ब ना हो। कंप्लाइंस, यानी गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशन ऐसी होती हैं। लास्ट टाइम आपने सुना होगा फेसबुक के ऊपर कोई इशू आया था कि उनका डेटा जो है, अमेरिकन का डेटा जो है, फेसबुक वालों ने कुछ आउट कर दिया था, उनकी प्राइवेट यानी उनका डेटा तक कुछ एक्सेस कर ली थी। यानी डेटा के ऊपर जो है कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं, उसको भी इन क्लाउड वालों को मेंटेन करना पड़ता है। कुछ कंट्रीज़ अलाउ नहीं करते कि भाई आप पाकिस्तानियों का डेटा जो है पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री में रखो, आपको चाहिए फिजिकली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान के अंदर हो, यहीं पे हो। पाकिस्तान में बाहर ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन ये कि बाहर कंट्रीज़ के अंदर ऐसे कानून मौजूद हैं कि भाई कोई भी कंपनी जो है हमारे शहरियों का डेटा जो है हमारे मुल्क से बाहर ना रखे, उसको हमारे कंट्री के अंदर किसी सर्वर पर रखा जाए। तो यानी ये इश्यूज़ भी इन लोगों को रहते हैं। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के चैलेंजेस के अंदर सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिज़ास्टर रिकवरी एंड कंप्लायंस, ये सारे इश्यूज़ इनके अंदर शामिल हैं। उम्मीद है क्लाउड कंप्यूटिंग वाली ये वीडियो आपको बात समझ में आई होगी, और मैंने कोशिश की बिल्कुल बेसिक अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूं। वीडियो पसंद आई है तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाएं और जाके राइट हैंड पे देखें, यहाँ पे नेम और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको लिख के सबमिट करवाएं। फेसबुक का पेज मुझे उसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके जनाब, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।